यह कहानी प्राचीन भारत की है, जहां उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास एक तपस्वी योगी आया। योगी ने विक्रम से एक विशेष कार्य करने का अनुरोध किया। योगी ने कहा कि वह एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है और उसे इसके लिए श्मशान में पेड़ पर लटके एक शव की आवश्यकता है। उस शव को लाने की जिम्मेदारी उसने विक्रम को सौंपी। योगी की बात सुनकर विक्रमादित्य को यह कार्य सरल लगा, लेकिन योगी ने चेतावनी दी कि शव को लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह शव कोई साधारण शव नहीं था। वह बेताल नामक एक प्रेत था जो चालाक और रहस्यमय था। बेताल को पकड़ना और उसे शांत रखना बेहद कठिन काम था। विक्रमादित्य ने योगी का प्रस्ताव स्वीकार किया और श्मशान की ओर प्रस्थान किया। श्मशान में पहुंचने पर विक्रम ने बेताल को एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटके हुए पाया। वह बेताल वास्तव में बहुत ही डरावना और विचित्र दिखता था। विक्रम ने बिना डरे बेताल को अपने कंधे पर उठा लिया और योगी के पास ले जाने के लिए चल पड़ा। लेकिन तभी बेताल ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू की। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो रास्ते में तुम्हें मेरी कहानियां सुननी होंगी। अगर तुमने बिना बोले मेरी कहानी सुनी और उत्तर नहीं दिया तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। विक्रम ने चुनौती स्वीकार की और चल पड़ा। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। उसकी कहानियां रहस्यमयी, अद्भुत और कई बार नैतिकता से जुड़ी होती थी। बेताल हर बार एक सवाल पूछता, जिसमें विक्रम की बुद्धिमानी की परीक्षा होती थी। यदि विक्रम को उत्तर पता होता तो वह मौन नहीं रह पाता और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक जाता। फिर से विक्रम उसे पेड़ से उतार कर लाता और कहानी सुनता। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से 3 का विवाह हो चुका था, लेकिन चौथी का नहीं हुआ था। उसके लिए वह एक योग्य वर की तलाश में था। एक दिन नगर में एक सुंदर और सुशिक्षित युवक आया। ब्राह्मण ने सोचा कि यह युवक उसकी बेटी के लिए योग्य वर हो सकता है। उसने युवक से उसकी बेटी का विवाह करने की बात की और युवक ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन युवक की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी, जो ब्राह्मण की बेटी थी, बहुत दुखी थी। उसके 3 दोस्त थे, एक ब्राह्मण, एक राजकुमार और एक व्यापारी। तीनों उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी दुख में साथ देते थे। जब युवक की मृत्यु हुई तो तीनों ने अलग अलग तरह से उसकी मदद करने का निर्णय लिया। ब्राह्मण ने उसके शव के पास रहकर तपस्या की और देवताओं से युवक को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। राजकुमार ने अपने धन का उपयोग कर हर जगह से शक्तिशाली औषधियां मंगवाई ताकि युवक को फिर से जीवित किया जा सके, और व्यापारी ने युवक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए ताकि उसका शरीर खराब न हो। आखिरकार देवताओं की कृपा से युवक जीवित हो गया। अब सवाल यह था कि युवती किसके साथ अपना जीवन व्यतीत करे। वह ब्राह्मण जिसने देवताओं से युवक को जीवित करने की प्रार्थना की थी, राजकुमार जिसने औषधियां मंगवाई, या व्यापारी जिसने शव को सुरक्षित रखा था। यह कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा, बताओ, उस युवती को किसके साथ रहना चाहिए? विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, युवती को ब्राह्मण के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसने युवक को जीवित करने के लिए अपने तप का उपयोग किया। बाकी दोनों ने भी मदद की, लेकिन ब्राह्मण की तपस्या ही सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसने युवक को फिर से जीवन प्रदान किया। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल हंस पड़ा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन क्योंकि तुमने बोला इसलिए मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया।